तो गाइज ये लेक्चर नंबर 2 है सर्वेइंग का। हम पढ़ रहे हैं सर्वेइंग का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे को स्टडी कर रहे थे। पहला प्रिंसिपल हम स्टडी कर लिए हैं। पहला प्रिंसिपल क्या था कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट का हमें लोकेशन बताने के लिए कम से कम हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होता है। कैसे करते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हम देख लिए हैं। अगला जो प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका मतलब क्या है भाई? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एरिया का सर्वे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? संपूर्ण एरिया की बाउंड्री लाइन को फिक्स करेंगे। होल टू पार्ट, सबसे पहले पूरे एरिया को हमें कवर करना है कि भैया कितने एरिया में तुम सर्वे करने जा रहे हो। इसके बाद उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। तो मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका सर्वे एरिया है। जस्ट मिनट। ये आपका एरिया है, इस एरिया में आपको सर्वे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी बाउंड्री लाइन को फिक्स करेंगे। तो बाउंड्री लाइन आप कैसे फिक्स करोगे? आपको बनाने होंगे कुछ कंट्रोल पॉइंट, या फिर उसको बोलते हैं स्टेशन। आपने मान लीजिए कंट्रोल पॉइंट बना लिए। ये क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स हैं। फिर इन कंट्रोल पॉइंट को एक लाइन के थ्रू आप जोड़ दोगे। ये लाइन है ना, इस लाइन के थ्रू आप कंट्रोल पॉइंट को जोड़ देंगे। और जिस लाइन के थ्रू आप कंट्रोल पॉइंट को जोड़ रहे हो ना, ये लाइन ऑलवेज स्ट्रेट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। ये लाइन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंट्रोल पॉइंट बनाएंगे और उन कंट्रोल पॉइंट को क्या करेंगे? ये आप पे क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स हैं। कंट्रोल पॉइंट्स, या फिर इसको बोलते हैं स्टेशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? मेन स्टेशन। मेन स्टेशन। और जिस लाइन के थ्रू जोड़ते हैं ये होता है आपकी मेन सर्वे लाइन। क्या होती है? मेन सर्वे लाइन्स। ठीक। फिर हम क्या करेंगे? इस संपूर्ण एरिया को, मतलब इस एरिया में हम सर्वे करना है। बाउंड्री लाइन फिक्स हो गई, एरिया सर्वेड, मतलब वो एरिया है जिस एरिया का हमें सर्वे करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? संपूर्ण एरिया को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो ये लाइन होती है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। बेस लाइन एक सेंट्रल लाइन होती है जो संपूर्ण सर्वे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। फिर इसके अंदर जो भी डिटेल होगा वो सब हम मेजरमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? ये आपकी जो मेन सर्वे लाइन है, इस मेन सर्वे लाइन से जो आपकी बेस लाइन है ना, इसमें हम लाइन ड्रा करेंगे। जैसे हमने लाइन ड्रा कर दिया, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या? टाई लाइंस। क्या बोलते हैं? टाई लाइंस। और विद द हेल्प ऑफ टाई लाइंस जो भी डिटेल होगा उसको हम मेजरमेंट करते हैं। तो आई बात समझ में? नहीं आई ना? आएगी। देखो एक डायग्राम भी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ। जस्ट अ मिनट। आपको इसमें देखिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। ये हमारे कंट्रोल पॉइंट है, मेन स्टेशन पॉइंट है, फिर स्टेशन है। और कंट्रोल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं भैया? मेन सर्वे लाइन। फिर हम बीच में ड्रा कर दिए हैं बेस लाइन। और बेस लाइन क्या होती है आपकी? सेंट्रल लाइन होती है, बिगेस्ट सेंट्रल लाइन। ठीक है। फिर मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर जो लाइन ड्रा करते हैं ये क्या होती है आपकी? टाई लाइन्स होती हैं। क्या होती हैं? टाई लाइन्स होती है। ये आपकी क्या है? चेक लाइन है। चेक लाइन क्या है आगे हम बताएंगे। तो बेस लाइन, मेन सर्वे लाइन से बेस लाइन के ऊपर जो भी लाइन ड्रा की जाती है वो क्या होती है? वो होती है टाई लाइन्स। अब मान लीजिए आपका यहाँ कोई बिल्डिंग है, विद द हेल्प ऑफ इस टाई लाइन हम बता देंगे कि इस लोकेशन से यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ मान लो कोई ट्री है,
तो हम बता देंगे कि भैया इफ़ लोकेशन पे यहाँ पर ट्री है, ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण एरिया को कवर करना है। संपूर्ण एरिया को कवर करने के बाद उसके अंदर हमें घुसना है और जो भी चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में लेना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो संपूर्ण एरिया की बाउंड्री लाइन को जब हम कवर करेंगे और जो बेस लाइन ड्रा करेंगे ना, हाई प्रिसीजन में होना चाहिए, बहुत ही शुद्धता और सटीकता से होना चाहिए। उसके लिए जब हम बेस लाइन ड्रा करते हैं, इनवार टेप का यूज करते हैं। किसका करते हैं भाई? इनवार टेप का यूज करते हैं। इनवार टेप क्या होता है, कमेंट करके बताओ। इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि संपूर्ण सर्वे एरिया को पहले कंट्रोल पॉइंट बनाया है, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट बनाया है ABCD, फिर इन लाइन के थ्रू जोड़ दिया है। इसे क्या बोलते हैं अपन? मेन सर्वे लाइन बोलते हैं। ये आपकी संपूर्ण एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बेस लाइन बनाया है। फिर क्या किया है इसने? ये जो लाइन्स है ना, ये आपके टाई लाइन्स हैं। क्या है? टाई लाइन्स है। और चेक लाइन भी बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पॉन्ड है, हिल है, तो इसकी लोकेशन को बता देगा। वो आगे हम देखेंगे कैसे करना है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है। तो इसको हिंदी में आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है। किसी भी एरिया का सर्वे करने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल पॉइंट बनाने होते हैं। जब हम कंट्रोल पॉइंट बना लेते हैं तो उन कंट्रोल पॉइंट को लाइन्स के थ्रू जोड़ते हैं, जिसे मेन सर्वे लाइन कहते हैं। फिर संपूर्ण एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस लाइन, यानी बेस लाइन ड्रा करते हैं सेंटर से। फिर टाई लाइन ड्रा करते हैं, चेक लाइन ड्रा करते हैं, और इंटीरियर जितनी भी डिटेल है उसको फील्ड बुक में लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। ठीक, तो हम क्या क्या किए हैं, बस यही चीज़ें हैं कि सेंट्रल पॉइंट है, डायग्राम है, कोई एक डायग्राम आप बना लो, सारे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बस यही है कि इस एरिया का हमें सर्वे करना है, हमें फिक्स हो जाता है ना भैया किस एरिया का हमें सर्वे करना है। स्टेप नंबर 1 क्या था? इस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट, कनेक्ट कंट्रोल पॉइंट्स बाय यूजिंग लाइन दैट इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। ठीक है, और लाइन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इसको स्ट्रेट करने के लिए कैसे स्ट्रेट आएगी, वो जब हम आगे और डिटेल में करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगे। ड्रा बेस लाइन एंड टाई लाइन्स बाय यूजिंग इनवार टेप, मतलब हम बेस लाइन को जो ड्रा करेंगे इनवार टेप का यूज करेंगे। टाई लाइन के लिए इनवार टेप की ज़रूरत नहीं होती है, आप नॉर्मल टेप का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेन ज़रूरी होता है बेस लाइन, और बेस लाइन हाई प्रिसीजन में होना चाहिए। यदि बेस लाइन गड़बड़ हुई तो काम बिगड़ जाएगा आपका। देखो इससे क्या फ़ायदा होता है, देखो इससे क्या फ़ायदा होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करने से, कि प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, इसमें एरर को हम रोक पाते हैं। देखो मान के चलो आप इस एरिया का सर्वे कर रहे थे, आप इस एरिया का सर्वे कर रहे थे, आपने कंट्रोल पॉइंट बनाया, कंट्रोल पॉइंट बनाने के बाद मेन सर्वे लाइन बनाया, और आपने बेस लाइन बनाया, और क्या किया, आप क्या कर रहे हो, डिटेल ले रहे हो। ये मान लो टाई लाइन है और यहाँ कोई पेड़ पौधा है, मान लो कोई घर है। इस घर जो टाई लाइन के सेंटर से मान के चलो 10 मीटर की दूरी पर था, आपने 8 मीटर ले लिया, तो आपको करना क्या होगा, दोबारा फिर जाके मेजर कर लोगे, भाई यहाँ से 8 मीटर है, लेकर टेप पहुँच जाओगे। लेकिन पार्ट टू होल में पॉसिबल नहीं होता, वहाँ तो एरर एक्यूमुलेट होती जाती है। कैसे, आगे देखेंगे क्या होता है। इसमें प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, इसमें हम एरर को रोक पाते हैं, क्योंकि पार्ट टू होल टू पार्ट रहता है ना, हर एक चीज़ को एक सीरियल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो कोई एरर आ भी गई तो हम आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ देखो, मान के चलो, जस्ट अ मिनट, नाम कहाँ गया, ये आपकी टाई लाइन थी, और इस टाई लाइन का जो लेंथ है 10 मीटर है, यहाँ कोई पेड़ पौधा है, और इसके सेंटर से हम देख रहे हैं कि इस 16 मीटर पे है। तो मान लो हमसे गलती हो गई मेज़र करने में, मैंने 15 मीटर मेज़र कर लिया, तो हमें क्या करना होगा, दोबारा यहाँ पास जाएंगे और फिर टेप लेकर मेज़र कर लेंगे कि भैया इस सेंटर लाइन से जो सीडी जो टाई लाइन है, सीडी टाई लाइन के सेंटर से 16 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, बस यही है। दोबारा से हम कर लेंगे मेजर, 15 मीटर है, 16 मीटर, जो भी होगा दोबारा हम देख लेंगे। लेकिन पार्ट टू होल में नहीं हो पाता, हाई डिग्री प्रिसीजन मिलता है।
है ना, पूरा शुद्धता से होता है, कहीं मतलब एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन यदि आप वही चीज़ पार्ट टू होल करोगे, यदि वही चीज़ें आप पार्ट टू होल करोगे, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैसे? पार्ट टू होल में क्या होता है कि किसी एक पार्ट को हम लेते हैं और उस पार्ट की सहायता से संपूर्ण एरिया का सर्वे करते हैं। तो पार्ट टू होल पढ़ने से पहले हम कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जो अभी हम एक्सप्लेन किए हैं उनको मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। देखो, ये मैं कहीं देख के नहीं छाप रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं भी स्टडी किया हूँ और इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में यहाँ मैंने टाइप किया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। मेन सर्वे लाइन्स क्या होती है? लाइन्स कनेक्टिंग द मेन सर्वे पॉइंट्स और स्टेशन आर कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। जो आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, मेन स्टेशन होते हैं, उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं भाई? मेन सर्वे लाइन कहते हैं। लाइन जो मेन सर्वे लाइन है कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है। बेस लाइन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेईई के मेंस में कई बार डेफिनेशन पूछी गई है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। इट विल बी द बिगेस्ट सेंट्रल लाइन ड्रॉन ऑन द एरिया टू बी सर्वेड विच डिवाइड द होल एरिया इनटू टू पार्ट। बेस लाइन सबसे बड़ी सेंट्रल लाइन होती है। जिस एरिया में आपको सर्वे करना होता है उस संपूर्ण एरिया को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसको हमें ड्रा करने के लिए इनवार टेप की ज़रूरत पड़ती है, इसकी इनवार टेप की। टाई लाइन क्या होता है? ऐसी कोई सी भी लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेल लेने के लिए ड्रा की जाती है। एनी लाइन ड्रान टू टेक और कलेक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एरिया, सर्वे एरिया। कोई सी भी लाइन सर्वे एरिया में किसी ऑब्जेक्ट का डिटेल लेने के लिए ड्रा की जाती है उसे बोलते हैं टाई लाइन। हो सकता है ट्री हो, हाउस हो, इलेक्ट्रिक पोल, फोन बूथ, घर, बिल्डिंग, मकान, कुछ भी हो इस एरिया में। तो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ड्रा की जाती है उन ऑब्जेक्ट का डिटेल लेने के लिए उसे बोलते हैं टाई लाइन। मैंने बोला था चेक लाइन, आपको बताऊंगा। आप देखिए, चेक लाइन क्या होती है? दीज आर द लाइन्स ड्रॉन इन द सर्वे एरिया टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अदर लाइन्स। ये वो लाइन होती हैं जो अदर लाइन की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ड्रा की जाती हैं। आइए देखते हैं डायग्राम में। देखो, ये आपकी चेक लाइन है, ये आपकी क्या है? चेक लाइन है। इस चेक लाइन की सहायता से हमें देख लेते हैं कि जो हम टाई लाइन ड्रा कर रहे हैं सही ड्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर हमें मान लो और कोई साइड में सर्वे करना हुआ तो ये हमारे पास ये चेक लाइन रहेगी। इस चेक लाइन की सहायता से जो अगला हम सर्वे करने वाले हैं यहाँ पास उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो चेक लाइन जो अन्य लाइन होती हैं उन लाइन का एक्यूरेसी बताने के लिए ड्रा की जाती है। ठीक है। ठीक है। अगला है आपका, यदि हम बात करें कि हम होल टू पार्ट तो करते हैं, यदि हम पार्ट टू होल करें तो क्या होगा? पार्ट टू होल का मतलब क्या होगा? मान लो हमें इस एरिया का सर्वे करना हुआ तो हमें कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। मान के चलो यहाँ कोई बिल्डिंग थी, यहाँ कोई बिल्डिंग थी, मैंने इस बिल्डिंग को रेफरेंस ले लिया और अंदर हम जा रहे हैं कि मान लो यहाँ पास जो भी चीज़ें हैं उन सब का हम डिटेल ले रहे हैं। मान के चलो ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ कोई रिवर बह रही थी, कोई पेड़ था, यहाँ मान के चलो कहीं रिवर है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है। सबसे पहले इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में इसका हम लेंगे डिटेल, फिर रिवर का लेंगे, फिर किसका लेंगे? इलेक्ट्रिक पोल का लेंगे। तो इसमें क्या है, मान के चलो आपने यहाँ से जो लिया वो सकता है 12 मीटर की दूरी पर हो और आपने 8 मीटर ले लिया। फिर आप इस ट्री के रिस्पेक्ट में आप रिवर का लेंगे, मान के चलो 13 मीटर आ रहा है, और इस रिवर के रिस्पेक्ट में आप इस इलेक्ट्रिक पोल का लेंगे, मान लो 16 मीटर आ रहा है। और एक्चुअली में आपने 12 मीटर लिया यहाँ से यहाँ तक का और ये केवल 8 मीटर था। इससे क्या हुआ? सारे के सारे रीडिंग गलत हो जाएंगी। जितनी भी एरर होगी इकट्ठी होती जाएगी, एरर जुड़ती जाएगी। एरर क्या होगी? जुड़ती जाएगी। यदि आप ज़्यादा मेजर किए होंगे तो वो भी जुड़ता जाएगा, यदि आप कम मेजर किए होंगे वो भी जुड़ता जाएगा। यानी एरर गेट एक्यूमुलेटेड, या इसको हम बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव। एरर क्या होती है? इकट्ठा होती जाती है। ठीक है, एरर गेट एक्यूमुलेटेड या फिर क्यूमुलेटिव, यानी एरर जुड़ती जाती है। और इसको रेक्टिफाई करना उतना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि अब आपको पता चला नहीं भैया, हम यहाँ जो 16 मीटर मेजर किए केवल 15 मीटर ही था।
तब आप क्या करोगे, कैसे मेजर करोगे, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मेजर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही सर्वे करना पड़ेगा। तो नॉट इजी टू रेक्टिफाई द एरर्स इन डिटेल्स टेकन इज द सर्वे वर्क इज टू बी डन फ्रेश। आपको फ्रेश सर्वे करना होगा यदि आप उस एरर को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट है, देखो मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका एरिया था जहाँ हमें सर्वे करना था। तो यहाँ कोई हमारी बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग को मैंने रेफरेंस पॉइंट माना, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और यहाँ पे मैंने सर्वे करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मान के चलो कोई ट्री है, कोई रिवर है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है। अब मान के चलो आप इस रेफरेंस पॉइंट मानते हैं इस बिल्डिंग को, किसको मानते हैं, इस बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग से इसकी दूरी एक्चुअल में मान लो 16 मीटर थी, ठीक है, एक्चुअल में 16 मीटर थी, और आपने इसको धोखे से 15 मीटर मेजर कर लिया। फिर आपने क्या किया, अब इसके रिस्पेक्ट में इसको हम मेजर करेंगे, रिवर को, फिर इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोल को मेजर करेंगे। तो इन सभी की रीडिंग क्या होगी, गलत आती जाएगी, एरर क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और किसी मान के चलो इन फ्यूचर हमें पता चला कि इस जो इलेक्ट्रिक पोल की डिस्टेंस है इस रिवर से कुछ अलग ही है, जितना हम मेजर किए उतना नहीं है, हमें रेक्टिफाई करना हुआ तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से हमें सर्वे करना होता है। इसलिए चाहे आप प्लेन सर्वे करो, चाहे आप जियोडेटिक सर्वे करो, वी विल ऑलवेज ट्राई टू होल टू पार्ट। हमेशा हम होल टू पार्ट ही ट्राई करते हैं, पार्ट टू होल नहीं करते। आ रही बातें समझ में आएगी ना, हमें पता आएगी कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देखो लाइफ में कुछ भी करना है ना, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आप लोग मेहनत करने वाले हैं। आप अपने अंदर की उस एनर्जी को निकालिए, उभारिए, और मेहनत करने में लग जाइए। कोई सा भी एग्ज़ाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता जितना आप लोग सोच लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को समझना। आप सर्वे पढ़ रहे हो तो सर्वे आपको समझ में आना चाहिए, आपको नज़रों में दिखना चाहिए कि हाँ मैं, आप फील करो इन चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके, हाँ ऐसा हम कर रहे हैं क्या, तो तभी जाके बात हो पाएगी। और इसको करने के बाद आपको इस मान लो चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जो भी डाउट होता है आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाइए, हम भी क्वेश्चन आपको लगवाएंगे। क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है स्केल। हम पढ़ने वाले हैं स्केल आज, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो है स्केल। स्केल क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस मतलब समझिए, ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस मान के चलो 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर है। और हमारे पास एक मैप है, इस मैप में इस डिटेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर अपान 100 मीटर, ये क्या हो जाएगी आपकी स्केल। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस। मैप में इस ग्राउंड को 100 मीटर की लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किए हैं। 3 टाइप की होती है भाई, लीनियर स्केल, एरिया स्केल और वॉल्यूम स्केल। ये क्या होता है, लीनियर स्केल, एरिया स्केल और वॉल्यूम स्केल। यदि हम एरिया का मेजरमेंट करेंगे तो एरिया स्केल हो जाएगा, हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे तो वॉल्यूम स्केल हो जाएगा। जनरली हम लीनियर स्केल ही मेजरमेंट करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि लीनियर स्केल क्या होती है। पहला आपका है लीनियर स्केल, जिसमें हम लेंथ मेजर करते हैं। क्या करते हैं लीनियर स्केल में, लेंथ मेजर करते हैं। तो स्केल क्या होता है, मैप डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस,
देखो मेरी हैंड राइटिंग ना बहुत गंदी आती है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, हमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। हमें एक मैप का स्केल दिया हुआ है, एक मैप का स्केल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑन ग्राउंड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन ग्राउंड if on map line measurement 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये दिया, हमें स्केल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर, और हमें किसी एक लाइन का हमें मैप में लेंथ दी हुई है, मैप में लेंथ दी हुई है, और हमें पता करना है कि एक्चुअल में ग्राउंड में कितनी लेंथ होगी। देखो समझने का प्रयास करो बेटा, हमें एक स्केल दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमें स्केल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर, ठीक है, और इस हमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैप में 10 सेंटीमीटर है। तो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आपको ये बताना है। मान लो 1 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, निकाल लीजिए। स्केल का फार्मूला लिखिए यहाँ पास। स्केल क्या होता है? मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर इक्वल टू, मैप डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 10 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है? ग्राउंड डिस्टेंस निकालना है। क्या हो जाएगा भाई ग्राउंड डिस्टेंस? ग्राउंड डिस्टेंस इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 किलोमीटर। ग्राउंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 20 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर। तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड में ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी के बीच कितनी होगी? 20 किलोमीटर होगी। ये आपका होता है लीनियर स्केल, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो बताइए। चलिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको स्केल दिया हुआ है, आपको स्केल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर अपॉन 10 किलोमीटर, ठीक है। मैप में नहीं, मैप में नहीं, ग्राउंड में पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी आपको दी हुई है, पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी दी हुई है 40 किलोमीटर। आपको बताना है कि मैप में जो पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी है वो कितनी होगी। ठीक है, दोबारा सुनिए, आपको स्केल दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर अपन 10 किलोमीटर, ग्राउंड में आपको दिया हुआ है कि ए से बी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है, तो मैप में कितनी होगी फाइंड आउट करो। और क्वेश्चन का जो अभी आंसर आए कमेंट करके बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ। अगला आपका जो है स्केल वो है एरिया स्केल। क्या है? एरिया स्केल। एरिया स्केल, एरिया स्केल कैसे निकालेंगे? एरिया स्केल निकालेंगे, सिंपल है। आपका जो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल, उस स्केल का क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से आप वैल्यू में स्केल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू में स्केल निकाल सकते हैं। वैल्यू में स्केल कैसे निकालेंगे? लीनियर स्केल का क्यूब, लीनियर स्केल का होल क्यूब, या फिर मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस का क्यूब कर लोगे।
GD है ग्राउंड डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप स्केल को समझ सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन को अभी हम आपको करवाते हैं। हाँ, क्वेश्चन मिल गया। चलिए करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक मैप है, ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। एक मैप है, उस मैप में एक आपको एरिया दिया हुआ है। मान के चलो आपको ये एरिया दिया हुआ है। ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका मैप है। और आपको इसके इस मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज किया गया है वो है आपका 5 सेंटीमीटर अपान 10 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर अपान 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो एरिया मार्क्ड है, ये जो मार्क्ड एरिया है, ये कितना है? जो मार्क्ड रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ग्राउंड में कितना होगा? एक ग्राउंड में कितना होगा आपको ये बताना है। ये आप मान लीजिए ग्राउंड था, ग्राउंड में ये जो एरिया था वो एरिया ग्राउंड में कितना होगा? तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले एरिया स्केल में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर स्केल को। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा अपान 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपान 100। ये किलोमीटर में था ना, तो 100 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। मैप में कितना एरिया है? इन मैप एरिया कितनी है? इन मैप एरिया आपका कितना है? 12 × 10, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्केल क्या होगा? मैप में एरिया अपान ग्राउंड एरिया। फार्मूला बना सकते हैं इस तरीके से भी। ठीक, एरिया स्केल कितना हो जाएगा? मैप एरिया अपान ग्राउंड एरिया। एरिया स्केल तो कितना दिया हुआ है? ये एरिया स्केल आपका है ना, तो यहाँ पर छापिए 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपान 100 किलोमीटर स्क्वायर। और मैप में एरिया कितना निकल के आया है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ग्राउंड एरिया है। ग्राउंड एरिया, ग्राउंड एरिया निकालो। कितना हो जाएगा? 100 × 120 अपान 25, 25 × 100, 480 किलोमीटर स्क्वायर। जो ग्राउंड एरिया निकल के आएगा 480 किलोमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इनको आप करिए। और भी क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन हम आपको फिर दे देते हैं, आप इनको करिए। क्वेश्चन आप करिए, होमवर्क है आपके लिए कि मैप में जो एरिया है, मैप एरिया है 6 सेंटीमीटर अपान 8 किलोमीटर। मैप में आपको एरिया दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर अपान 8 किलोमीटर। ठीक है, और मैप एरिया नहीं है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस मैप को बनाने के लिए जो स्केल यूज़ किया गया है वो है 4 सेंटीमीटर अपान 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ग्राउंड की एरिया बताओ, ग्राउंड की एरिया बताओ क्या होगा? फटाफट करके बताओ आप लोग। अगला है आपका वॉल्यूम स्केल। क्या है? वॉल्यूम स्केल। वॉल्यूम स्केल का यूज कहाँ होता है भाई?
इसका हम यूज करते हैं, यूज्ड फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, मतलब पानी से रिलेटेड जो सर्वे करते हैं, हम आपको बता चुके हैं। मान लो कोई नेविगेशन है, कोई इरिगेशन वर्क है, ब्रिज का अबटमेंट है, उन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए वाटर बॉडी अंडर, मतलब कोई भी फीचर, कोई भी वाटर बॉडी है उसका फीचर जानना है हमको, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। उस टाइम हमें इसका यूज करना पड़ता है। मान के चलो एक कोई लेक है, लेक है, ठीक है, एक्चुअल में एक मैप है, ठीक है, और इस मैप में ये आपको लेक दिया हुआ है, भैया ये लेक है मैप में। तो आप बताओ भैया, ये मैप में तो ये लेक दिया हुआ है कि कुछ इस तरीके की लेक है, इस लेक में कितना पानी भरा हुआ है। जो ग्राउंड में एक्चुअल में जो लेक है, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, इन ग्राउंड की बात हो रही है, ये ग्राउंड में ये लेक है, और यहाँ आपको दिया पानी इतना भरा हुआ है, सॉरी, मैप में एक लेक दिया हुआ है और ग्राउंड में एक्चुअल में ये लेक है। तो मैप को देखकर आपको बताना है कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम स्केल का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, वॉल्यूम स्केल का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी डाउट हो बताइएगा।